जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। और आज हम अगली क्लास में एनर्जी कैप्सूल की में आपका स्वागत करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले हमने कल जो मैंने आपको कराया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, 1/2 50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16:2/3%, 1/7 14/2/7%, 1/8 12:1/2%, 1/9 11/1/9%, 1/10 1/10 10%, 1/11 1/11 9 1/11 9:1/11%, 1/12 1/12 8 1/3%, 8:1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6:2/3%, 1/16 6 1/4%, 1/17 5 15/17%, 1/18 5/5/9%, 1/19 5/5/19%, 1/20 5%, 1/24 4 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 1/3%, 1/40 2.5% 2:1/2%, 1/50 2%। ये कुछ बेसिक फ्रैक्शन है जो हमने की हैं और मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया है। ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ मिलके भी मैंने आपको बताई थी। उससे आगे की जो भी फ्रैक्शन है मैं साथ साथ कराऊंगा आपको क्वेश्चनों में। फिलहाल मैं कुछ और आपसे बात करना चाहता हूं और बात है ये 100%। अगर मैं 100% को आपको सॉल्व कराऊं तो देखिए, मैंने 100% को आपसे कहा है कि 100% को एक बोला जाता है, एक कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, चाहे मुझे गणित आता हो या आपको गणित आता हो, हम दोनों को ही 100% गणित आता है जब तक हम कंपैरिजन ना करें। तो अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि 100%, मैंने बताया था परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है, ऑन एवरी 100 प्रत्येक 100 पर। तो 100 पर क्या है सर, 100 है। अगर मैं अपने पास से गुना 1 मान लूं, क्या ही जा रहा है, मान लीजिए सर 100 से 100 फिनिश हो गया और क्या बचा, 1 बचा। अगर 1 बचा तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% एक होता है। अगर सर 100% एक होता है, 100% एक होता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे 200% बताइए। तो आप कहेंगे सर दो। 300% बताइए, 3।
400% बताइए, 4, 500%, 5, 600%, 6, 700%, 7, 800%, 8, 900%, 9। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे 1000% बताइए। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप प्रतिशत की बात कर रहे थे, ये प्रतिशत अपोन में 100 लेके आता है, और 100 से 2 जीरो फिनिश, जब ही तो 2 आया। प्रतिशत 2 जीरो अपोन में लेके आएगा, 2 जीरो फिनिश 3, तभी तो आया। प्रतिशत से 2 जीरो फिनिश 4, जब ही तो आया। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल 5, जब ही तो आया। तो अगर प्रतिशत ये 2 जीरो कैंसिल करता है और मैं आपसे पूछ रहा हूं आप 1000% बताइए, तो आप कहेंगे सर ये परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल करेगा, कितना बचेगा? 10। अगर मैं आपसे 1900% पूछूं, तो आप 1 सेकंड में बताएंगे कि सर 2 जीरो फिनिश हो जाएगा और क्या बचेगा? 19। अगर मैं आपसे ये कहूं आप मुझे 10,000% बताइए कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो कैंसिल होंगी और क्या हमारे पास आंसर आएगा? 100, 100 आएगा। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। जितना मैं करा रहा हूं टोटल आपके हर क्वेश्चन में यूज होगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा। चलिए, अब मैं नेक्स्ट आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1 जो होता है ना सर, वो 100% होता है। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया 100% एक होता है, फिर एक को 100% कह देंगे तो ये तो कुछ नई बात नहीं है। बिल्कुल नई बात है, बिल्कुल नई बात है। कैसे है समझिए। सर ये एक है, अगर इस एक को मैं 1 गुना 1 लिखूं, ठीक है सर, और इस एक को मैं जानता हूं 100% होता है, मैंने अभी पीछे कराया आपको, तो इस एक की जगह सर मैं 100% लिख सकता हूं। और 100% अगर 100 की गुना 1 में की जाए तो कितना आएगा? सर 100 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2, तो 200, 3, 300, 4, 400, 5, 500%, 6, 600%, 7, 700%, 9, 900%, 11, 1100%। मुझे सर एक बात समझ में आई कि जब आप परसेंटेज रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, और जब सर आप परसेंटेज लगाते हैं तो 2 जीरो अपने आप ऐड हो जाती हैं। यानी कि जब आप परसेंटेज हटाएंगे ना, तो 2 जीरो साथ में जाएंगी, और जब आप परसेंटेज लगाएंगे ना, 11 में लगाया, तो 2 जीरो के साथ ये परसेंटेज अपने आप आएगा। ये बात ध्यान रखना। देखो एक बार इसको। नेक्स्ट, अब मैं हेडिंग ले रहा हूं 100%। 100% सर एक होता है, 100% एक होता है, ये मुझे समझना है। अगर सर 100% एक होता है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहूं कि आप मुझे 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन बता दीजिए, क्या रहेगी? 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन बताइए क्या रहेगी? तो आप कहेंगे सर देखिए, हम जानते हैं 137 सही 1/2% है, और अगर मैं बिल्कुल बच्चों वाली भाषा की बात करूं तो 2 की गुना आप इसमें करिए। जब आप 2 की गुना करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, और सर ये वाला जुड़ता है +1 अपॉन 2, और मल्टीप्लाई अभी इसके साथ में क्या है? प्रतिशत है, ये मैंने रिमूव नहीं करा है। 274 में एक जोड़िए, 275 बटे 2। सर परसेंटेज रिमूव करेंगे तो नीचे 2 जीरो।
अब इसे कैंसिल कीजिए। कैसे? अगर किसी का इकाई अंक 5 है या 0 है तो वो 5 से कैंसिल होता है। करिए, 5 पंजे 25, 2 25, 5 पंजे 25 और यहां करेंगे तो 20 पंजे 100। फिर 5 से कैंसिल होगा, 5 चौक 20, 5 से 11। तो अब तो कहीं कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर क्या बचा सर? 11 बचा और नीचे 4 दूनी 8। तो सर फ्रैक्शन आई 11/8। अगर हमें सही से इसको करना है तो 11/8 आएगा और तरीका रहेगा ये। लेकिन आप एक बात समझिए कि सर ऐसे तो काफी टाइम लगेगा, और काफी टाइम लगेगा तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप इसको ऐसे लिखिए, 100% प्लस 37 सही 1/2%। अभी भी तो ये 137 सही 1/2% है। और मैंने अभी आपको बताया था सर 100% तो 1 होता है, प्लस 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8। मैंने अभी ये 1/8 कराया है, 3/8 नहीं कराया है। लेकिन आप यकीन करिए, विश्वास रखिए, अभी आप 37.5% को लिखिए 3/8, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन ही करा रहा हूं। अब क्या करना है? सर आपने बताया था अगर एक में जोड़ना हो किसी फ्रैक्शन को तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़ दीजिए, घटाना हो तो घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए। 8 में 3 जोड़ेंगे 11/8। विद इन सेकेंड ये सवाल क्रैक हो जाएगा। लेकिन आप यहां पे देखें तो आप देखिए कैलकुलेशन कितनी यहां पे टफ थी। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। मैं आपसे कहूं 666 सही 2/3%, बताइए फ्रैक्शन में कितना होता है? क्या करेंगे? एक तो तरीका ये है कि आप 3 की गुना करिए, 2 जोड़िए, बटे 3 परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 चला जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या करिए, आप इसको लिखिए 600% प्लस 66 सही 2/3%। ऐसा लिखने में क्या ही बुराई है? और सर 100% 1 होता है तो 600% 6 होता है, प्लस 66 सही 2/3%। मैंने बताया था कि इसमें देखो 2/3 अपने आप दिया गया है, तो एक इसकी फ्रैक्शन 2/3 की, और 3 की गुना करिए, 3 छिंग 18 और 2 जोड़ दीजिए 20/3। जब ये जब ये परसेंटेज क्वेश्चन में आता है तो इस परसेंटेज को अलग से सॉल्व करना होता है और क्वेश्चन बाकी का अलग से करना होता है। लेकिन अगर हमें ये तरीका पता है तो विद इन सेकंड हम इसे हैंड टू हैंड ही कर लेंगे, बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 444 सही 4/9%। मुझे बताना है कि बताइए फ्रैक्शन में कितना है। क्या करेंगे सर? इसको ऐसा करिए कि आप 400 लिख लीजिए। देखिए 100 से ऊपर है 100 मानिए, 200 से ऊपर है 200 मानिए, 600 से ऊपर है 600 लेके चलिए। तो 400 से ऊपर है तो 400 अलग, और 44 सही 4/9% अलग। एक बात सर, 100% एक तो 400% 4, प्लस अब ये 44 सही 4/9 है। हालांकि मैंने ये समझाया नहीं है तो आइए इसको समझते हैं। 1/9 कितना होता है? सर ये होता है 11 सही 1/9%। मैं आपसे पूछूं 2/9 बताइए, तो आप कहेंगे सर 2 गुना कर दिया है आपने। तो 2 की गुना 11 में करो 22, 2 की गुना 1 में करो 2/9। 4/9 बताइए, 4 गुना कर दिया तो 11 की 4 में करिए 44 और 1 की 4 में करिए 4/9। आप ध्यान से देखें तो 4/9 स्वयं इसमें ऐड है। 4/9 अपने आप कह रहा है ये 4/9 की फ्रैक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं 5/9, तो 11 की गुना करेंगे 5 में, 11 पंजे 55 सही 5/9, और ये परसेंटेज खुद बता रही है ये 5/9 की फ्रैक्शन है। ऐसे ही इसमें कह सकता हूं मैं ये 4/9 की फ्रैक्शन है। 9 की गुना 4 में करिए, 9 चौक 36 और 4 जोड़ दीजिए 40/9। देखिए इसको एक सेकंड के लिए, आगे चलते हैं।
सर 657 सही 1/7% मुझे बताना है कितना होता है। कैसे लिखेंगे सर? 600 को क्रॉस कर रहा है तो एक तो 600 मान लीजिए, और दूसरा मान लीजिए 57 सही 1/7%। सर 100% 1 होता है तो 600% 6 होता है, प्लस 57:1/7%। मैंने नहीं कराया, मैं भी कराऊंगा इसको, लेकिन ये फिलहाल के लिए आप याद रखिए ये 4/7 होता है, 4/7 होता है। और ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, 4/7 इन परसेंटेज, 57:1/7%। इसको स्टार कर लीजिए, ये स्टार फ्रैक्शन है। 4/7 पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये फ्रैक्शन पूछी गई है। तो 7×42 और 4 जोड़ दीजिए, 46/7, ये हमारा सही आंसर है। 1212 सही 1/2%। क्या करना है सर? इसको 1200 मानिए और इसको 12.5 अलग कर दीजिए। आप चाहें तो 1200%, 12%, 1/2%, कुछ भी मान लीजिए, आपका जो मन करे मानिए। लेकिन दो ही टुकड़ों में अगर हो पा रहा है तो कोशिश करिए दो में ही कर लें आप इसको। 100% 1, तो 1200% 12, प्लस 12:1/2%, 1/8। 8 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, और 1 ऐड कर दीजिए, 97/8। ये हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 591 सही 2/3%। कैसे करेंगे सर? एक तो 500% मान लीजिए, और एक 91 सही 2/3% मान लीजिए। सर 100% एक, तो 500% 5, प्लस ये होता है 11/12। 1/12 होता है 8 सही 1/3%, और जब मैं 11/12 निकालूंगा, 11 गुना करूंगा, तो ये आएगा 91:2/3%। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट परसेंटेज है ये, क्योंकि जब ये आती है, बहुत न जाने कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 11/12 नहीं पता होता, 1/12 भी नहीं पता होता, 8 से 1/3% होता है। करिए गुना, 12×5 60 और 11 71, 71/12। तो मैंने आपको क्या कराया? मैंने आपसे मात्र इतना कहा कि 100% एक होता है, 100% एक होता है। और वो मैंने बताया कि अगर 100% 1 होता है तो 500% 5 होता है। और जब इस तरीके की परसेंटेज आती है तो आप 4 से 5 सेकंड में इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। अगर मैं दूसरी बात आपसे ये कहूं कि आप मुझे बताइए वन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया 100% होता है। वन क्या होता है? 100% होता है। अगर सर 100% होता है, तो अब मुझे ये बताइए कि 23/6 इन परसेंट कितना होता है? परसेंटेज में कितना होता है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि देखिए सर 23/6 है। अगर मैं बच्चों वाली बात आपसे करूं तो आप कहेंगे सर हमें तो इतना बताया था आपने 23/6, और क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100% कर दीजिए। क्या ही बुराई है ऐसे करने में? दो से काट लीजिए, दो से कटता है सर 3 बार, और दो से कटता है 50 बार। फिर सर 23×5 = 115 होते हैं, ये 0, ये अपोन में 3, और ये परसेंटेज। और ये एग्जैक्ट कटेगा नहीं, ये एग्जैक्ट कटेगा नहीं, लेकिन फिर भी सही में छोड़ देंगे। 3×3 = 9, यहां बचे 2, हो गए 25, 3×8 = 24, कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गए, 3×3 = 9, और 1 10। कितना आया परसेंटेज में?
सर ये आया 383 सही 1/3%। ये इसका एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप एक बात सोच के देखो, क्या इसमें टाइम नहीं लगा? सर इसको सॉल्व भी करना पड़ा, ये भी नहीं समझ में आ रहा था ये ब्रेक होगा या नहीं होगा, और होगा तो एग्जैक्ट ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो फिर क्या करें? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 23/6 को हमें सॉल्व करना है। आप क्या करिए, टेबल पढ़िए। जैसे आप डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ज्यादा हो गया, 6 तिया 18, कितने बचे? 5 बचे, 5 बचे और बटे 6। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? आप कहेंगे सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको ऐसा। और आप जानते हैं ये क्या है? सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको क्या लिखेंगे? सर 3+5/6। ऐसा लिखूं तो क्या बुराई है? कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा था एक क्या होता है? 100% होता है भैया। तो 3 क्या होगा? 300% होता है। प्लस 5/6, 5/6 होता है 83 सही 1/3%। मैं कराऊंगा इनको, लेकिन थोड़ी देर पेशेंस रखिएगा। 5/6 आप याद रखिए, 5/6 आप याद रखिए, मैं साइड में लिख देता हूं। 5/6 होता है 83 सही 1/3%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। और मैंने आपसे कहा था यदि कोई नंबर ऐड करना हो किसी मिक्स फ्रैक्शन में तो डायरेक्ट करिए। और कितना आएगा? सर 383 सही 1/3%। अगर आपकी इस पे कमांड है तो आप बहुत जल्दी करेंगे। आप डायरेक्ट ये ना लिख के आप डायरेक्ट ये लिखेंगे और फिर इसको ऐसा लिख देंगे। 2 लाइन में आप इसको ब्रेक करेंगे। एक तरीका और है इसे करने का, अगर आप चाहें कि सर ये तो काफी लेंदी सा लग रहा है, तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 23/6 को मुझे सॉल्व करना है, आप क्या करिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो एक स्टेप ज्यादा ले जाइए, 6 चौक 24। ठीक है सर, लेकिन यहां तो 23 है, तो 24 में से अगर मैं एक घटा दूं तो 23 नहीं बचता। 6 चौक 24, 24 में से एक गया, 23/6। बिल्कुल ठीक है सर। सर एक आपने बताया 100% होता है, तो 400% होता है। -1/6 तो मैंने कराया, 16 सही 2/3%। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है कोई मिक्स फ्रैक्शन, तो क्या करिए, अगर यहां 16 है तो एक ज्यादा घटाइए, 17 घटाइए। 400 में से 17 घटाएंगे 383, और नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाइए, 3 में से 2 गया, 1/3। ये मेरा सही जवाब है। देखिए इसको 5 सेकंड के लिए देखिए इसको। 3 तरीकों से मैंने ये सवाल कराया है। चलिए नेक्स्ट लेता हूं। 31/8। और ध्यान रखना, अगर कोई आपसे ये कहे कि 32/8 है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियो होता है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये सॉल्व हो रहा है 8 चौक 32, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई होती है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकती वो। आप उसको सिंपल हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है नहीं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद ही लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। चलिए अब कैसे करेंगे सर? 31/8 है, 8 तिया 24 होते हैं, और 24 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो 31 होता है, 7/8। सर 100% होता है, तो 300% होता है। प्लस 7/8 कितना होता है? 87.5% होता है। 300 में डायरेक्ट जोड़िए 87 को, 387 सही 1/2%। इसकी फ्रैक्शन ये होती है, ये ध्यान रखना।
आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये देखिए, आप एक स्टेप आगे चले जाओ। 8 तिया 24, 8 चौक 32, में से एक गया 31। सर 4 को 400% लिखेंगे और ये 12.5 होता है जी, बताया था आपने। अगर किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है कोई मिक्स फ्रैक्शन, तो 12 मत घटाइए, एक ज्यादा घटाइए, 13 घटाइए। तो 400 में से 13 घटाएंगे 387, और नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या सब्ट्रैक्ट करिए। 2 में से एक गया 1/2। दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप प्लस में ले जाइए या आप माइनस में ले जाइए। 28/5। अब या तो आप इसे 5 पंजे 25 और 3 28 ऐसा करिए, या 5 छंग 30 और 2 घटाएंगे तो 28/5 ऐसा करिए। देखिए 28/5, 5 5 25 प्लस 3/5। सर 5 होता है 500%, और 1/5 20%, 3/5 3 गुना है तो 60%। 500 में 60 जोड़ दीजिए, 560%। या आप ऐसा करिए, दूसरा तरीका ये, एक स्टेप आगे चले जाइए। सर 5 6 30, 5 छंग 30 होते हैं, 30 में से 2 गए 28, ऐसे आप कर सकते हैं। 100% होता है तो 600% होता है, माइनस 1/5 20%, 2/5 40%। 600 में से 40 गए 560। दैट इज माई राइट आंसर। देखिए इसको, हम दो दो तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, एक नहीं दो दो तरीके से कर रहे हैं। क्लियर है? मुझे लगता है मुझे इतना छोड़ना चाहिए। ये बेसिक है और बेसिक मैंने करा दिया है। देखिए बेसिक के बिना कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब तक मेरा बेस सही नहीं होगा ना, तब तक मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। और जब मेरा बेस अच्छा होगा ना, तो क्वेश्चन इजी हो या टफ हो, ना तो कोई क्वेश्चन इजी होता है ना कोई क्वेश्चन टफ होता है तो हमारा बेस वीक होता है। मैं एक एक चीज को बहुत तरीके से करा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप इसको कर पा रहे होंगे, बढ़िया से कर पा रहे होंगे। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना रखता हूं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करूंगा आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चनों में इन चीजों को मैं अप्लाई करके बताऊंगा कि देखो हमने ये पढ़ा था, और मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट में बता दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।